विकी उसके सामने मार्गरेटा खड़ी थी, जो कि उसे कह रही थी, मास्टर मुझे तो आपके करीब भी आना है। तुम मधु बोलती है, पर मेरी और विकी की शादी हो चुकी है। विकी मधु की तरफ देखती है कि इसे तो वैसे पसंद नहीं हूँ मैं, तो अब क्यों बोल रही है। ऐसा बोल के मधु की तरफ देखती है तो मधु के चेहरे पे साफ जेलसी दिखाई दे रही होती है, और मधु घूर के मार्गरेटा को देख रही होती है, और मार्गरेटा भी सेम तरीके से मधु को देख रही होती है। विक्की सोचती है कि मुझे यहाँ खुश होना चाहिए या दुखी। दो लड़कियां मेरे लिए लड़ रही हैं, एक जो कि डेविल है, नहीं इसके लिए तो मुझे खुश नहीं होना चाहिए। दूसरी ये बहुत ज़्यादा सुंदर है, बहुत प्यारी है, लेकिन पता नहीं कब तलवार निकाल के ये मुझे मार दे। खुश होने का सवाल तो मेरे पास है ही नहीं, ऑप्शन नहीं है मेरे पास में। तो विक्की बेटा, तेरे लिए ये सही होगा कि जो चुपचाप निकल जाए यहाँ से। विक्की ऐसा बोल के थोड़ा थोड़ा बेड के साइड में जा रही थी, एंड चुपचाप वो बेड से नीचे उतरती है और देखती है कि मधु और मार्गरेटा एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं घूर के, और इनकी आंखों आंखों में लड़ाई हो रही है। विक्की चुपचाप बाहर निकल जाती है, वो कमरे से बाहर चली जाती है और गहरी सांस लेके बोलते, थैंक गॉड मैं बच गए। अभी तो मधु को पता भी नहीं है कि जिसने शादी की है ना, वो कोई लड़का नहीं लड़की है। जब पता लगेगा तो सबसे पहले तो मुझे यही मार डालेगी। पता नहीं भगवान मेरे साथ में इतना खेल क्यों रहे हैं। फिर क्या ऐसा बोलते हुए महल से थोड़ा बाहर निकलती है, वो गार्डन के पास में जाकर के वहाँ की सीढ़ियों पे बैठ जाती है। वो थोड़ा परेशान होकर के बैठी थी, और यहाँ जब विक्की इस तरीके से बैठी थी तो निधि उसे देखती है। निधि उसके पास में आती है और बोलती है, क्या हुआ, इतनी परेशान क्यों लग रही है? क्या तुझे तेरी फिर से तेरी वाइफ ने धमकी दी है क्या? तो विक्की बोलती है, ऐसा कुछ नहीं है, वाले ठीक है सब। तो बोलते, क्या हो गया विक्की? तो बोलते, कुछ नहीं यार, मैं सोच रही हूँ कि सोच तू, अगर यहाँ पे किसी को पता लगा कि मैं कोई लड़का नहीं लड़की हूँ तो हम सब मरेंगे ना। तो निधि बोलती है, हाँ बिल्कुल, अब साथ में आए हैं दुनिया में तो साथ में मरेंगे भी, और कोई रास्ता थोड़ी ना है। तो विक्की हंसते हुए बोलते, तुझे डर नहीं लग रहा? तो बोलता, काहे का डर, मरना है तो मरेंगे। तो विक्की बोलती, वो तो मुझे भी पता है यार, पता लगना तो मरना तो है ही। तो निधि बोलती है, परेशान लग रही है, क्या हुआ, अपनी मम्मी की याद आ रही है क्या? तो विक्की बोलते हैं, एक्चुअली सच बोले तो हाँ यार, यहाँ पे आए हुए बहुत वक्त हो गया है और उन्हें मिस कर रही हूँ। हाँ मुझे पता है, जब भी हम फोन पे बात करते थे हमारी लड़ाई होती थी, बट फिर भी आई लव हर, मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। तो निधि बोलती है, जब तू माँ से इतना प्यार करती है तो लड़ाई क्यों करती है? तो विक्की बोलती, तुझे कैसे समझाऊँ मैं, तुझे कुछ समझ में नहीं आएगा। तो बोलते, तो कोई बताती ही नहीं है। तो आई नो तेरी ऋषि की नहीं बनती है, लेकिन हमारी तो बनती है ना, थोड़ी सी बट बनती तो है ना। तुम मुझे थोड़ा बहुत जानती है, आई नो हम लोग बहुत ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, और जितना भी करते हैं इतना ट्रस्ट तो कर सकती है ना। अब हम इस दुनिया में आ गए और यहाँ पे मैं तेरी इकलौती फ्रेंड हूँ, तो चल बता, मुँह खोल अपना, क्या हुआ है? तो विक्की बोलना स्टार्ट करती है, तुझे पता है मेरा नाम वर्षा है? तो बोलते, हाँ मुझे पता है, आगे बोल। बोलते, मम्मा ने नाम रखा था मेरा। हम लोग उस वक्त थोड़ा जंगल टाइप एरिया में रहते थे। तो निधि बोलती, जंगल वाले एरिया में? तो बोलते, हाँ पहले पहले जब मैंने अपना पूरा बचपन, मतलब जब तक मैं 6-7 साल की नहीं हुई थी, मैं वहीं रहती थी, और मुझे काफ़ी अच्छा लगता था। मेरे माँ पापा मुझे खुद पढ़ाया करते थे, मैं किसी स्कूल में नहीं जाती थी। लेकिन जब हम थोड़े बड़े हो गए, 7-8 साल की मैं हो गई, तो हमने वहाँ से शिफ्ट करके थोड़ा सिटी टाइप एरिया में जाने लगे। वहाँ जाने के बाद में मेरी मम्मा मेरे लिए कुछ ज़्यादा केयरफुल हो गई थी। मुझे समझ में आ रहा था कि मम्मा तो डर रही हैं कि यहाँ पे बहुत अलग अलग लोग हैं, वो डर रही हैं, ठीक है, बट मुझ पे वो बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन लगाती थी।
हर चीज़ पे, क्योंकि वो डरती थी हर चीज़ से कि कहीं मुझे कुछ हो ना जाए। वो बचपन से ऐसे करते आई हैं, जब जंगल में भी रहते थे तब भी वो डरती थी। पता नहीं क्यों, पर मुझे लेकर के वो बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव रहती हैं। तो बोलते कि मम्मा है ना, कई बार वो थोड़ा ओवर भी कर जाती हैं। तो विक्की बोलती तेरी बात सही है यार, बट चीज़ें बढ़ने लगी, मेरी उम्र बढ़ती गई, मम्मा का नेचर भी इसी तरीके से ज़्यादा और बार होता गया, उनकी प्रोटेक्टिवनेस बढ़ती गई। मैं शायद जितनी बड़ी हो रही थी खुद को समझ रही थी, और मुझे ये भी पता था कि मुझे लड़कियों की तरह रहना बिल्कुल पसंद नहीं है, और मेरी मम्मा चाहती थी कि मैं बिल्कुल लड़कियों की तरह रहूं। जब भी मैं लड़कियों की तरह नहीं रहती थी मम्मा डांटती थी। मैंने कैसे जैसे उन्हें समझाया, मनाया, थोड़ा लड़ाई किया, थोड़ा रिबेलियस बनना पड़ा मुझे यार। क्या करती मैं? मुझे नहीं पहने थे गाउन सूट, मुझे नहीं पहने थे सब कुछ, मुझे इनमें कंफर्टेबल फील नहीं होता था, उनके लिए लड़ाई करना पड़ता था मुझे। पापा कभी कुछ नहीं बोलते थे, ना मम्मा को ना मुझे, वो बस हमारी लड़ाइयाँ देखते थे और इन्जॉय करते थे। पापा के पास जाके बोलती तो बोलते मुझे कुछ मत बोलो, तुम दोनों का मामला तुम दोनों संभालो, इस तरीके से बोल के वो बात टाल देते। तो बोलते फिर अब तो बिल्कुल लड़कों की तरह रहती है तब। तो बोलते बहुत मुश्किल से, मैंने तो मम्मा को भी नहीं बताया, पापा को भी नहीं बताया, जाके बस तो बाल कटवा के आ गई थी। तो बोलते फिर क्या हुआ, घर में कलेश और क्या होगा। तो निधि हंसती है और बोलती है तो बहुत बड़ी कांडी। बोलते मैं क्या करूँ, मुझे नहीं रहना था, मैंने करवा दिया। मम्मा ने बहुत डांटा, कसम से बहुत डांटा। मन तो मेरी मम्मा का मन तो कर रहा होगा मुझे थप्पड़ मारने का, बट मारा नहीं, बस डांटा बहुत। तो बोलते अच्छा तो फिर तुझे एक्सेप्ट किया, मतलब तू टॉमबॉय है, ये एक्सेप्ट करने में टाइम लगा होगा, तो तू लेस्बियन है ये। तो बोलते हैं बताया था मैंने। तो तुमने बता दिया था? तो बोलते हाँ, कॉलेज टाइम में मैंने बता दिया था, क्योंकि वो मुझे फोर्स कर रही थी शादी करने के लिए। तो बोलते एक सेकेंड, तूने स्कूलिंग कंप्लीट की, कॉलेज आना स्टार्ट किया तभी से? एग्जैक्टली। इतनी जल्दी क्या दी तेरे मम्मा को? पता नहीं यार मुझे क्या जल्दी थी उन्हें। वो बोलते कि एंगेजमेंट तो कर लो कम से कम, अच्छा लड़का है वो है, पता नहीं कितने लड़के की फ़ोटो दिखाया करती थी मुझे। इसलिए मैंने डिसाइड किया था कि मैं कॉलेज जाऊँगी, उसी शहर में नहीं जाऊँगी शहर में मम्मा पापा रहते हैं। इसलिए मैं उस शहर में रहने आई जहाँ पे हम सब रहते हैं अभी, तुम्हारे शहर में ऑफ कोर्स। हाँ, मम्मा फ़ोन पे फ़ोटोज़ फिर भी भेजती थी कि ये देखो कौन सा लड़का पसंद है। जब मैंने मम्मा को बताया तब मम्मा ने पहली बार मुझ पर हाथ उठाया था। बहुत पंखे होते घर में, तुम्हें पता भी नहीं है। मम्मा खाना नहीं खाती थी, बोलती थी अगर तुमने ऐसा किया तो मैं खुद घर वो कर लूँगी, बहुत धमकियाँ दी। बहुत मुश्किल से मम्मा को समझाया, पापा ने भी उस वक्त मम्मा को थोड़ा समझाया। तो निधि बोलते पापा मान गए थे? तो बोलते पता नहीं, बट कभी मेरे खिलाफ़ कुछ बोला नहीं उन्होंने, ना कभी साथ दिया तो ना कभी खिलाफ़ बोला। बट उस टाइम साथ दे रहे थे मेरा, उन्होंने अपने ओपिनियन नहीं बताए थे। शायद वो जानते थे मुझे पहले से, शायद उन्हें पहले से इस बात का एहसास हो गया था। पापा है ना, डायरेक्ट तो बोल नहीं सकते थे, इसलिए मम्मा को मनाने की कोशिश कर रहे थे। तो बोलते थे मम्मा मानी, मान गई थी। तो फिर तो सब कुछ ठीक हो गया ना? तो बोलते कहाँ यार, ठीक होने के बाद मम्मा ने बोला गर्लफ्रेंड कौन है तुम्हारी? तो मैंने बोला नहीं है कोई। फिर मम्मा का शुरू हो गया, मुझे नहीं पता, तुम्हारे पास सिर्फ 2 साल का टाइम है, तुम्हारी कॉलेज कंप्लीट हो जाएगी, तब तक तुम्हारे पास में गर्लफ्रेंड होनी चाहिए, उसे शादी कर लेना। तो बोलते हैं सच में? मतलब तेरी मम्मा मान गई, ठीक है समझ में आता है, बट इतना आगे तक? तो बोलते एग्जैक्टली यार, मेरा भी यही सवाल था। मुझे मम्मा का नहीं पता, बट वो मेरी शादी के लिए बहुत ज़्यादा फोर्स कर रही थी, भले लड़के से करूँ चाहे लड़के से करूँ, वो बहुत ज़्यादा फोर्स कर रही थी। तो बोलते फिर तूने मनाया कैसे? तो बोलते कि ग्रेजुएशन से पहले मैंने मम्मा को बोला कि मेरी गर्लफ्रेंड है और आप लोग यहाँ पे आने में आपको टाइम लग सकता है, तो मैं सोच रही हूँ कि मेरी गर्लफ्रेंड भी तैयार है तो हम दोनों शादी कर लेते हैं। तो मम्मा ने बोला ठीक है। काइंड ऑफ अजीब मुझे भी लगा कि मम्मा मान कैसे गई, वो चाहती तो कि मेरी गर्लफ्रेंड से भी नहीं मिला ना देखा, फिर भी। तो निधि बोलते एग्जैक्टली तेरे मम्मा को ज़्यादा अजीब नहीं है?
तो फिर विक्की बोलती है तो फिर मम्मा के बारे में बात करें। तो बोलते एग्जैक्टली सॉरी यार, बट फिर भी वो तेरी मम्मा है, इस तरह से कौन करता है? तो बोलते हैं मुझे नहीं पता यार, मेरी वियर्ड फैमिली क्यों है, मेरी लाइफ हमेशा प्रॉब्लम में जाती रही है, कभी मम्मा के चक्कर में, कभी स्कूल में, कभी किस में, आई डोंट नो मेरी लाइफ इतनी हेलिश क्यों है। और अब हम यहाँ फंस गए हैं। ग्रेजुएशन के बाद में मुझे घर जाना था अपनी वाइफ के साथ में, और देख हम इस दुनिया में आ गए हैं, मेरी वाइफ भी है अब तो, बट प्रॉब्लम ये है कि वो तलवार लेकर ही खड़ी रहती है, कब मेरी गर्दन काट दें। तो नडी हंसती और बोलती है चल कम से कम तेरी शादी तो हो गई। तो विक्की बोलती है तू भी मज़े ले ले बेटा, ले ले। तो वो दोनों हंसते हैं और इस तरह से बातें करते हैं। थोड़ी देर बाद में विक्की बोलती है चल अब देखते हैं कि मधु और उस मार्गरेटा का क्या हो रहा होगा। तो दोनों जाते हैं और देखते हैं कि मार्गरेटा वहाँ पर नहीं है रूम में, लेकिन मधु है जो तैयार होकर के, उसके हाथ में एक किताब है, वो लेकर के बैठी उसे पढ़ रही है। तो विक्की बोलती है मुझे नहीं पता था कि मेरी वाइफ पढ़ती भी है, मुझे लगा तलवार से इंसानों को काटती रहती है। तो रिद्धि बोलती है तुझे ना अपनी वाइफ को थोड़ा जानना चाहिए, जा। वैसे भी सर्वेंट का यहाँ पे क्या काम? तो बोल सर्वेंट कौन है? तो बोलते हैं तू भूले मत, इन सब नजरों में तो मैं हूँ ना। तो बोलते यार ये क्या पंगे हैं यहाँ के, दोस्त से सही है मेरी। तो बोलते बट यहाँ पे नहीं हूँ, चल जा तू, ऐसा बोल के उसे भेज देती है। विक्की जाती है तो मधु उसकी तरफ देखती है और बोलती है, अपनी तलवार निकाल करके उसकी तरफ पॉइंट करती है और बोलती है कहाँ गए थे तुम? तो विक्की बोलती है कि बाहर। क्यों? ऐसे ही सुबह सुबह का टाइम था तो चले गए। तो बोलता है ठीक है, अब आओ यहाँ पे, चेंज करो, पापा बुला रहे हैं तुम्हें। तो बोलते हो ओके ओके ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। विक्की डरते हुए जाती है और बोलते ये इंसान ना पता नहीं कब मुझे मार डाले, तलवार लेकर ही खड़ी रहती, मैंने क्या किया अब? विक्की ऐसा बोल करके जाती है। वो चेंज करके आती है, सॉरी शावर लेकर के चेंज करके आती है और बाहर मधु को बैठे हुए देखती है। विक्की को पता नहीं क्या होता है। विक्की मधु के पास जाती है, मधु विक्की की तरफ देखती है और बोलती है क्या हुआ तुम्हें? तो विक्की थोड़ा मधु के करीब आती है, उसे स्मेल करने लगती है। तो मधु बोलती क्या कर रही है? तो क्या तरह से दूर हो जाती है, बोलते हैं कुछ नहीं सॉरी। तो मधु को समझ में नहीं आता। तो विक्की बोलते हैं मेरा मतलब है मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था, आपके करीब बनेगा, ऐसा बोल के दूर हो जाती है। विक्की को समझ में नहीं आता। हाँ उसे मधु अच्छी लगती है, वो उससे अट्रैक्टेड भी है बहुत ज़्यादा, बट इस तरीके से बिहेव करना ये विक्की का नेचर नहीं था। विक्की को पता नहीं क्यों बस ऐसा फील हो रहा था जैसे वो फिजिकली अट्रैक्ट हो रही है इसकी तरफ, बट क्यों उसे नहीं समझ में आ रहा था। वो थोड़ा परेशान होकर के बैठ जाती है। तो मधु बोलती है पिताजी ने तुम्हें बुलाया था, मेरे पापा ने तुम्हें बुलाया था, तुम्हें सुनाई दे रहा हो तो विक्की बोलते हैं हाँ हाँ मैं जाता हूँ। ऐसा बोल के विक्की खड़ी हो जाती है और वो बाहर जाती है और देखती है कि मधु के पापा का कमरा कौन सा है, महल बहुत बड़ा था। तो विक्की जाती रहती है और दिमाग में यही सोच रही थी कि मुझे ऐसा फील क्यों हो रहा है, क्यों मेरे साथ में सब कुछ हो रहा है। विक्की जाती है और देखती है कि मधु के पापा अपने कमरे में बैठे हैं। तो विक्की कमरे के बाहर दरवाजे पे नॉक करती हैं। तो मधु के पापा देखते हैं, यानी कि राजा देखते हैं, हमारे स्टोरी के किंग देखते हैं और बोलते हैं कि आ जाओ। तो विक्की जाकर देखती है उन्हें और बोलती है मैं बैठ जाऊँ? तो बोलते हैं हाँ बैठो, तुम्हें पूछने की ज़रूरत नहीं है अब। तो विक्की बोलती है ठीक है। विक्की बैठ जाती है और बोलते कि आपने मुझे बुलाया? तो बोलते हाँ, अब से मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा भी पापा हूँ, तुम्हें पता है ना, तुमने मेरी बेटी शादी की है, तो इस तरीके से तुम
मुझे पापा बोल सकते हो, पर सबके सामने नहीं। तो वो थोड़ा कन्फ्यूज़ होती है और बोलते कि क्या मतलब है इसका। तो बोलते कि मतलब ये है, तो मैं जादू नहीं आता राइट, मैजिक यूज़ करना नहीं आता। तो क्यों बोलते हैं हाँ मुझे नहीं आता, क्योंकि हमारे यहाँ यूज़ नहीं होता था। तो बोलते हैं हाँ उसकी कोई दिक्कत नहीं है, पर तुम्हें सीखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ के लिए ज़रूरी है। और तुम्हारा अगर कोई भाई हो तो उसे बोल देना कि तुम्हारे राज्य को वो संभाल लेगा, क्योंकि तुम अब इस राज्य के राजा बनने वाले हो, मेरी बेटी के पति हो तुम, तो इस हिसाब से तुम यहाँ के राजा बनोगे। और उसके लिए तुम सबसे पहले मैजिक आना चाहिए, तो तुम्हें वो सीखने के लिए जाना पड़ेगा मैजिक स्कूल में। तो वो क्या बोलते हैं स्कूल में, मतलब स्कूल बच्चों वाला स्कूल। तो मधु के पापा देखते और बोलते हैं नहीं उसमें नहीं, बेसिक सीखने के लिए एक अलग स्कूल होता है जो छोटे बच्चों से होते हैं, बड़े तक जाता है, लेकिन ये अलग है। इसमें होता है पूरे 6 कैटेगरीज। तो तुम्हें सीधा 3rd में जाना है। फर्स्ट बहुत बेसिक होता है, सेकंड उससे थोड़ा ज़्यादा होता है, तुम 3rd लेवल पे हो भी, तो तुम 3rd कैटेगरी में जा कर के अपनी क्लासेस लोगे। तो विक्की बोलते हैं ठीक है, वैसे भी मना करने का ऑप्शन तो मेरे पास में है भी नहीं। तो राजा मुस्कुराते हुए बोलते हैं कि हाँ समझदार तो हो तुम। तो विक्की बोलती है ठीक है तो कब जाना है। तो बोलते हैं कि हमने इंतज़ाम कर दिया है, तुम्हारा मैजिक लेवल टेस्ट किया जाएगा और उसी के बाद में तुम्हें तुम्हारे मैजिक स्कूल में भेज दिया जाएगा। आज तुम्हारा परीक्षण होगा, यानी कि टेस्ट होगा, और उसके लिए कुछ देर में वो टेस्टिंग भी चीज़ भी आ जाएगी, जिसे वो टेस्ट करने वाले थे वो भी आ जाएगी, और तुम फिर 3rd कैटेगरी में जाके बैठ जाओगे। तो विक्की बोलती है ओके सब ठीक है चलो। विक्की थोड़ा रिलैक्स होती है, अपने रूम में जाके बैठती है। मधु को पता होता है कि उसके पापा ने उसे क्यों बुलाया था। तो मधु बोलती है क्या हुआ, परेशान लग रहे हो। तो विक्की बोलती है नहीं कुछ नहीं। तो मधु विक्की के हाथ की तरफ देखती है और बोलती है इधर आओ। तो विक्की बोलती है कि मैं नहीं, या कोई और है जिसे मैं बुला रही हूँ। तो विक्की बोलते हैं नहीं नहीं मैं आती हूँ। विक्की जाती है, मधु के पास बैठ जाती है, उसके साथ नहीं उसके नीचे। मधु बैठी थी सोफे के पास और विक्की थोड़ी नीचे बैठती है। तो मधु विक्की के हाथ की तरफ देखती है जिस पे वो बैंड बांधा था शादी के टाइम पे, जो कि सबूत था इनका, या फिर बोल सकते हैं कि जैसे मंगलसूत्र होता है उस टाइप में यहाँ पे कुछ था, जो कि दोनों ही जेंडर को पहनना पड़ता है। तो विक्की ने वही पहन रखा था। तो मधु उसकी तरफ देखती है और बोलती है तो मुझे लगा तुम्हारा हाथ जल रहा है। तो विक्की बोलती है हाँ ये जल तो रहा है बहुत ज़्यादा, पर ठीक है इग्नोर करता है क्या है। तो मधु बोलती तुम इस दर्द को बर्दाश्त कैसे कर रहे हो। तो विक्की बोलती है ठीक है दर्द हो रहा है बट ठीक है जाने दो इसे। तो मधु बोलती तुम जानते भी हो इसमें कितना दर्द होता है जब ये जो चाहे उसे ना करने दिया जाए तब। तो विक्की बोलते हैं कि क्या मतलब है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये तो मैं शादी के टाइम बांधा क्या था ना, तो क्या चाहता है इसे, क्या मतलब। तो मधु बोलती है तुम जानते हो मुझे शादी नहीं करनी थी। सही कहा मैंने। तो विक्की बोलती है हाँ। तो मधु बोलती है और तुमने शादी कर ली थी, इसलिए जो हमारे हाथों में ये बंधा है उसमें एक अलग तरह का मैजिक समाया हुआ है, एक मैजिक स्पेल इस पे की गई है जिसके कारण तुम और मैं एक दूसरे के करीब आए, बहुत करीब, जिस तरीके से पति और पत्नी आता है। तो क्या बोलती है, मन में सोचती है मतलब नहीं वो तो पॉसिबल नहीं है। तो मधु बोलती है कि पता नहीं कैसे, बस शायद जो मेरे बैंड में मैजिक था
वो तुम्हारे में चला गया है और इसलिए तुम मेरे बार बार करीब आ रहे हो। ऐसे तुम इसे रोकते हो ये तुम्हारे हाथ को जलाने लगता है, तुम्हें दर्द देने लगता है, क्योंकि तुम इसके जादू को कम कर रहे हो। मुझे नहीं पता तुम इतना कैसे कर पा रहे हो, बट अगर तुम कर पा रहे हो मतलब तुम्हारे अंदर जो मैजिक है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। बस तुम्हें अपनी पावर को पहचानना पड़ेगा। तो विकी बोलते इतना तो जल भी नहीं रहा है जितना हाइप इन्होंने बना दिए हैं। होगा शायद मेरे पास में अच्छा मैजिक, देखते हैं क्या निकलता है। खैर मधु और विकी एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं और इस तरह से बातें कर रहे होते हैं। विकी मधु की बातें सुनते सुनते कब मधु की आंखों में दिखने लग जाती है इसे पता ही नहीं लगता। मधु की आंखें बहुत ज़्यादा प्यारी थी। मधु भी बोलते बोलते रुक जाती हैं और विकी की आंखों में देख रही थी। मधु के ऊपर अभी कोई जादू नहीं हुआ था, किसी भी तरह की मैजिक स्पेल का यूज़ नहीं किया गया था, लेकिन फिर भी मधु विकी के करीब आ रही थी। उसे नहीं पता था उसे ऐसी अजीब सी फीलिंग्स क्यों आ रही हैं, बट फिर भी वो विकी के करीब जा रही थी और विक्की सिर्फ मधु की तरफ देख रही थी बहुत ज़्यादा प्यार से। इस तरीके से दोनों सिर्फ देख रहे होते हैं, तभी इनके कमरे के दरवाजे पे कोई आता है और नॉक करता है। तो दोनों थोड़ा दूर हो जाते हैं और फिर विक्की बोलते कि कौन है। तो बाहर एक सर्वेंट की आवाज़ आती है। तो विक्की बोलते कि आ जाओ अंदर। तो वो आती हैं और बोलते हैं कि आपको बुलाया है। तो बोलते ठीक है चलो। तो विक्की, मधु और विक्की के फ्रेंड्स वो सभी लोग जाते हैं एक रूम में जिसमें एक ग्लोब रखा हुआ था। एक टेबल पे एक पर्पल कलर का ग्लोब रखा हुआ था। ये उसे देखते हैं और बोलते हैं कि ये क्या है। तो बोलते कहा था ना तुम्हारा परीक्षण होगा, तुम्हारे मैजिक को टेस्ट करने के लिए। तो विक्की बोलती है हाँ। तो बोलते ठीक है तुम्हारे और तुम्हारे सर्वेंट का सबका किया जाएगा। तो विक्की बोलती है ठीक है। तो सबसे पहले होता है आदित्य का। आदित्य जो कि सबसे अकेला फील करता खुद को, क्योंकि ऋषि वो तो बस अपने गुस्से में रहता था और आदित्य का काम सिर्फ इतना था कि उसे बोले कि भाई शांत रहे, थोड़ा रुक जा, सब्र रख, हम अपनी दुनिया में नहीं है तो विकी पे जाके हाथ उठा देगा, काइंड ऑफ ऐसा होता था। तो आदित्य जाता है एंड वो देख के सब लोग थोड़ा शॉक होता है क्योंकि आदित्य की मैजिक लेवल काफ़ी अच्छा होता है। वो लोग देखते रहे बोलते हैं कि मानना पड़ेगा तुम्हारे सर्वेंट का मैजिक काफ़ी अच्छा है। तो विकी बोलती है हाँ ठीक है। विकी तो मुस्कुराती है, बोलती है कि सही आदि, तेरा भी सही है। तो आदित्य अपनी कॉलर पकड़ के बोलता है देखा। फिर जाती निधि का आदि से भी ज़्यादा था। तो निधि बोलती है अब बोल बेटे। तो बोलते हैं ज़्यादा मत बन। तो बोलते ठीक है देख ले किसका मैजिक ज़्यादा है। फिर आप बारी आती है ऋषि की। ऋषि की जब बारी आती है तो मैजिक जो ग्लोब था वो ग्लो करने लगता है थोड़ा अच्छी तरीके से। मतलब अब तक जो मैजिक की ज़रूरत है उसमें सिर्फ रैंक बता रहा था वो, लेकिन अब मैजिक ग्लो कर रहा था। तो वो बोलते हैं कि ऋषि नाम है तुम्हारा। तो राजा वो बोलता है कि हाँ काफ़ी अच्छा जादू तुम्हारा, तुम तो सुपीरियर रैंक के हो। तो ऋषि थोड़ा खुश होता है, बोलता है कि थैंक यू, मेरे पास भी मैजिक है, मुझे नहीं पता था। तो विकी बोलती है हाँ बेटे सब सही है। तो अब बारी आती है हमारे विक्की की। विक्की जाती है ग्लोब पे हाथ रखती है। जैसे वो ग्लोब पे हाथ रखती है सबकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। किसी को भी देख करके यकीन नहीं हो रहा था जो वो देख रहे थे, क्योंकि विक्की का मैजिक एवरेज था, एवरेज से भी कम ही था। देख के लगा था जैसे किसी 13-14 साल की बच्चा जो भी मैजिक करना स्टार्ट किया होता है उस लेवल तक का था ये। विक्की का मैजिक इतना वीक था। हाँ उसका वाटर मैजिक अच्छा था क्योंकि वो सबका ही अच्छा था। एक कॉमन मैजिक था जो कि कोई भी कर सकता था।
एंड विक्की एक एवरेज से ज़्यादा कुछ नहीं थी। तो एक बार जो राजा होता है वो देखते हैं विक्की की तरफ और बोलते हैं कि ये क्या है, ये कैसे हो सकता है, तुमने एक डेविल को हराया जो भी एवरेज पावर से, नहीं हो सकता, ये हो ही नहीं सकता, शायद इसी में कोई दिक्कत हुई होगी। तो विक्की राजा की तरफ देखते हुए बोलती है, मेरे मैजिक पे सवाल उठाने की कोशिश मत करना, होगा मेरा मैजिक एवरेज इस ग्रुप में दिखा रहा है जो, लेकिन मेरी असली पावर वो सिर्फ कुछ लोग जानते हैं। आपने भी देखा था ना क्यों मार्गरेटा, तो मार्गरेटा वहाँ पे नहीं होती है, सब लोग बोलते हैं कि मार्गरेटा यहाँ पे नहीं है। तो विक्की बोलती है, अरे बाद में से निकल मेरे। तो मार्गरेटा एक छोटा सा फेरी का रूप ले लेती है, मतलब आपने शायद देखा नहीं होगा, बट वो एकदम छोटा सा रूप ले लेती है एंड उसके पंख में निकल रहे होते हैं, वो ब्लैक कलर के होते हैं। तो विक्की के बालों के अंदर बैठी थी, तो विक्की उसे बालों से निकालती है और बोलती है कि मार्गरेटा। तो सब लोग देखते हैं मार्गरेटा की तरफ और बोलते हैं कि ये इतनी सी कैसे हो गई। तो विक्की बोलते उसके पास पावर है छोटा बड़ा होने की, तो ताकि मैं साथ में रह सके इसलिए ये छोटी हो गई। तो बोलता है कि ठीक है। अब राजा भी कुछ बोल नहीं सकता इस पॉइंट पे, क्योंकि उन्होंने खुद ने देखा था कि विकी किस कैपेबल है, लेकिन विकी का पावर, मैजिकल पावर इतनी कम है तो उन्हें यकीन नहीं रहता। उन्हें क्या पता कि विक्की ने तो सिर्फ मार्गरेटा का कुछ कॉम्प्लीमेंट दिए थे और मार्गरेटा फ्लैट हो गई थी, इसलिए मार्गरेटा उसकी हेल्प कर रही थी, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। खैर मधु को पता लग जाता है कि विक्की अब मैजिक स्कूल जा रही हैं, यानी कि दोनों अब दूर होने जा रहे थे। तो मधु अपने रूम में जाती है, वो बैठी होती है, विक्की आती है वहाँ पे और बोलती है कि तो रानी साहिबा अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मधु देखते हुए बोलती है, क्या मतलब है तुम्हारा। तो बोलते कि अब मैं मैजिक स्कूल जा रही हूँ, तो उस हिसाब से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे से। आपको मेरे चेहरे से दिक्कत थी, मेरे से दिक्कत थी, अब तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। आखिर में अब आपके प्यारे से पति मैजिक स्कूल नहीं जा रहे हैं, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मधु खड़ी होती है, विक्की की तरफ देख के बोलती है कि तुम मुझे परेशान कर दो, ऐसा कभी नहीं हुआ, क्योंकि मुझे परेशान करना तुम्हारे बस में नहीं है। विक्की डर जाती है क्योंकि मधु उसको इतना करीब ले लेती है और ऊपर से जिस तरीके से गुस्से में वो देख रही थी, जैसे विक्की ने पता नहीं उसे ऐसा क्या बोल दिया हो जिससे कि वो भड़क गई हो। विक्की बोलती है, मैंने तो इनका अच्छे के लिए बोला था कि ये तो मुझे देख करके चिढ़ जाती हैं, इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं। विक्की को नहीं पता था कि मधु ऐसा क्यों कर रही है, पर मधु वो भी नहीं समझ पा रही थी कि इसके दूर जाने पर तो मुझे खुश होना चाहिए, तो मैं खुश हो क्यों नहीं पा रही हूँ। क्या मुझे विक्की पसंद आ रही है, उसे नहीं पता था, लेकिन कहीं ना कहीं मधु के दिल में विक्की के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर था और वो उसे लाइक भी करती थी। कब से उसे नहीं पता, शायद तब जब विक्की और मधु पहली बार घूमने के लिए गए थे और विक्की ने मधु को उसका नाम दिया था। उससे पहले मधु का कोई नाम ही नहीं था, क्योंकि सब यहाँ पे तो हक ही सिर्फ उनको होता है जो कि उनके हस्बैंड होते हैं, खास करके जो कि नोबल फैमिली से होता है। बाकी सबके नाम होते हैं वैसे, बट ये नोबल फैमिली का एक रिचुअल था, यानी कि मधु को भी फॉलो करना था। अब विक्की मधु की तरफ देख के सब कुछ सोच रही होती है और मधु भी अपनी फीलिंग्स को समझने की कोशिश कर रही होती है। समझ में नहीं आता कि बचपन से लेके आज तक अगर उसने कभी किसी को पसंद भी किया है तो वो लड़कियां होती हैं, तो क्या उसकी शादी करने सच में उसके ऊपर जो चीज़ें थी वो हट गई हैं। क्योंकि अब तो सबको लग रहा था कि मधु कर्स है, यानी कि उस पर कोई बुरी शक्ति का साया है काइंड ऑफ। तो कर्स मतलब एक डार्क मैजिक होता है जो कि इस दुनिया में होता है कि काफ़ी लोगों पे होता है इन स्टार्टिंग से ही,
एंड वो कुछ टाइम बाद चला जाता है अपने आप ही, या फिर कुछ चीज़ें उनको ट्रिगर करती है जिसके कारण हो जाते हैं। और मधु के केस में ये था कि उसके बारे में लिखा हुआ था, चाहे वो उसका पैदा हुई थी तभी लिखा हुआ था कि मधु के ऊपर एक कर्ज है, और वो तभी सोल्व होगा जब मधु की शादी इस ऐसे इंसान से हो जाएगी जो कि डेविल को कंट्रोल कर सकता है, वो डेविल को अपना चेला बना के रख सकता है। एंड काइंड ऑफ विकी के बारे में बात हो रही थी, तो मधु सोच रही होती है क्या मेरा सच में वो कर्ज था जो हट गया है। वेल एक्चुअल में ये तो पता लगता है कर्ज है, बट किस चीज़ का ये पता नहीं लगता। विकी को तो पता था कि ये कोई कर्ज वर्ज नहीं है, एक्चुअल में क्या कर्ज है वो किसी को नहीं पता। तो विक्की तो बस मधु को देख रही थी क्योंकि वो तो पसंद करती थी मधु को। एंड ये दोनों बस थोड़ी देर ऐसे खड़े रह जाते हैं अपने ख्यालों में गुम, और मधु कहीं ना कहीं सैड होती है कि विक्की से दूर जा रही है। सो हे बडीज, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि विक्की मैजिक स्कूल पहुंच जाती है और वहाँ कुछ नए लोगों से मिलती है, एंड वहाँ मधु भी जाती है। अब देखते हैं कि मधु वहाँ कैसे जाती है, क्यों जाती है, और विक्की जिन नए लोगों से मिलती है वो कैसे होते हैं। ये सब कुछ देखने के लिए आपको देखना पड़ेगा नेक्स्ट पार्ट। होप कि आपको एक कहानी अच्छी लग रही होगी। अगर लग रही है देन प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, एंड वीडियो को शेयर कर देना, प्यारे प्यारे से कोई कमेंट कर देना। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट।